नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। आप सभी का आज की इस कक्षा में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं संत नामदेव भाग 3। पहले भाग में हमने संत नामदेव जी का परिचय देखा था, दूसरे भाग में हमने उनके कुछ पद पढ़े थे या कुछ अभंग पढ़े थे, और तीसरे भाग में ये क्रम जारी रखते हुए उनके शेष अभंग पढ़ेंगे। ये तीसरा भाग अंतिम भाग होने वाला है। तो आप इन तीन भागों के माध्यम से जो प्राचीन काव्य है, बीए पार्ट फर्स्ट में प्रथम प्रश्न पत्र, प्राचीन काव्य का जो तीसरा अध्याय है वो आप पूरी तरह से इसको ढंग से समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं नामदेव। तो नामदेव में ये देखिए, पहले तो आरंभ में हमने परिचय देख लिया था और उसके बाद में हमने कुछ पद भी यहाँ पर पढ़े थे, विठोबा और नामदेव, पीछे आप पृष्ठभूमि में देख सकते हैं। और उसके बाद में ये जो हमने पद यहाँ पर पढ़े थे, पहला था हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेते मिटे सब पीरा। और उसके बाद में धृगते बख्ता, धृगते सूरता, प्राणनाथ को नाम न लेता। देखिए एक जो खास बात है, आपकी जो पहचान करने में भी इसमें सुविधा रहेगी कि जो नामदेव का जो झुकाव रहा है, नामदेव का जो विशेष आग्रह रहा है, वो हरि के नाम पर विशेष रूप से आग्रह रहा है। नामदेव खुद है तो वो नाम पर उनका विशेष थोड़ा आग्रह रहा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी नाव की बात आती है, नाव की नाम की जो बात आती है, हरि की जो बात आती है, वहाँ पर आप नामदेव को पहचान सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने जो प्रसंग को पहचानते हुए आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। तो ये जो धृगते वक्ता, धृगते सूरता, उन सबको धिक्कार है ऐसे वक्ताओं को, सूरताओं को जो प्राणनाथ को यानी परमात्मा का जो नाम नहीं लेता। और ये देखिए तीसरा जो देखिए, उसके अंदर भी नाम का ही महत्व है। जो लग राम नाम हित न भयो, जो राम नाम के हित का न होया तो लग मेरी मेरी करता जन्म के, तो उसका जन्म मेरी मेरी करता भी व्यर्थ जाता है। चौथा देखिए, ऐसे जगते नाथ दियारा, वेद प्रमाण स्थित देखो पंडित करो विचारा। इसके अंदर जो अंत जो नाम है वो रामदेव के नाम को, ये देखिए फिर से आ गया चौथे में, जय जन राम नाम रंगी रहा था, जो राम नाम के रंग में रंग गया है और कर्म की जिसने आशा छोड़ दी वो मेरे लिए राम के समान है और उसका मैं दास हो गया। इस प्रकार का आह्वान भी नामदेव जी कर देते हैं। पांचवा देखते सब, पांचवा में भी यही भाव है, कपट में न मिले गोविंद गुण सागर गोपाल। कि जो मनुष्य जो कपट करता है, छल कपट करता है, कि बाहर से तो पाप ही पाप करता है, मतलब अंदर पाप भरा हुआ, अंदर कपट भरा हुआ, और ऊपर से बड़े बड़े काम कर रहा है, बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, पुण्य कर रहा है, दिखावे के लिए सारे के सारे दान पुण्य करता है। तो उस कपट से, क्योंकि वो जानता है कि मेरे मन में कपट भरा, मैं ऊपर से दिखावे लिए कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से कपट। और नामदेव यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कपट के द्वारा, कपट के माध्यम से कभी भी किसी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा तो हमारे हृदय में समाया हुआ है। तो उसको तो सब पता है कि ये व्यक्ति कपटी है और बाहर से दिखावा करे, लेकिन अंदर इसके मन में कालापन भरा हुआ, कपट भरा हुआ, तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को कपट में न मिले गोविंद, वो परमात्मा कभी भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता। कपट में न मिले गोविंद गुण सागर गोपाल, यानी जो वो जो गोपाल तो वैसे कृष्ण के लिए आए, लेकिन यहाँ पर उनके जो निर्गुण परमात्मा है, जिसको पहले विठोबा या विट्ठल भी कहा गया, उसके लिए शब्द प्रयोग आता है। तो जो गुणों के जो सागर है, जो परमात्मा है, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकते। देखिए सभी पंथों के अंदर जो मानी जाती है, चाहे आप सगुण की बात करो, एक तरह से आगे प्रतीकों के रूप में आके बात समाहित हो जाती है, लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है वो गुणों का सागर बताया, सर्वशक्तिमान बताया गया है। तो अगर हम गायत्री मंत्र की भी बात करें कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसका अर्थ भी यही होता है, उस परमात्मा का स्मरण है, उसके अंदर कहीं कोई सगुण भक्ति नहीं है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाए। इस प्रकार की जो भावना गायत्री मंत्र में आती है, वो भावना हर एक धर्म की बात करें, हर तरह के पंथ की बात करें, उसमें आती है। बाद में चलते हुए ये सगुण भक्ति, ये तरह तरह के कर्म कांड जरूर आ गए, लेकिन वास्तव में जो परमात्मा वो तो एक ही, जो गुणों का सागर है और पूरी तरह से गुणातीत भी है, निर्गुण है पूरी तरह से। आगे देखिए, गोपी चंदन तिलक बनावे कंठों लावे माल। देखो ऐसे जो कपटी मनुष्य होता है, जो अंदर जिसके कचरा भरा होता है, अंदर जिसके मेला भरा होता है, वो क्या करता है, गोपी चंदन तिलक बनावे, अपने तरह तरह के अपने माथे पर गोपी चंदन लगा रहा है, तिलक बना रहा है, कोई त्रिपुंड बना रहा है, कोई सीधी माला बना रहा है, भांत भांत के वो तिलक लगाता है, भांत भांत की फैंसी तिलकों का वो निर्माण करता लगाता है, कंठों लावे माल, और गले के अंदर उसने मालाएं पहन रखी है, दिखावा पर कर रहा है कि मैं ईश्वर का कितना बड़ा भक्त हूँ, हर समय में नाम लेता हूँ, लेकिन अंदर अगर उसके कपट मिला हो तो उसको कभी भी गुण सागर गोपाल की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन प्रीति नहीं रे प्राणी, खुद के मन में उसको विश्वास नहीं कि मुझे ईश्वर मिल जाएगा,
औरन को समझाए और दूसरों को ज्ञान देता है। देखे कहा भी गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खुद के मन पर विश्वास नहीं है, दूसरों को समझाने बैठा है। मन प्रीति नहीं रे प्राणी औरन को समझाई, लोकन को बैकुंठ पढ़ावे। लोगों को तो वो बैकुंठ पढ़ाता कि भाई बैकुंठ की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी, बैकुंठ ऐसे जाना चाहिए, बैकुंठ ये करना चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे भागवत कथाकारों को देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन खुद के जो कर्म होते हैं वो नीच कर्म होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे कथाकार भी होते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं, मेरे खुद मैंने देखे हैं, जो गलत कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी बताते हैं। तो उनके लिए कहा गया है लोकन को बैकुंठ पटावे, लोगों को तो वो बैकुंठ जाने का रास्ता बताते हैं, आपन जमपुरी जाए, लेकिन खुद वो यमलोक जाते हैं, खुद क्योंकि उनके जो कर्म है वो इस प्रकार के, वो स्वयं वो यमलोक में जाते हैं। जानी बूझ विष खाइए रे अंधे अंधा हाथी। तो अंधे का अंधा अगर साथी मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति को कहीं पर किसी राह पहुंचना है, लेकिन वो अंधे का हाथ पकड़ लेता है, जो खुद भी अंधा है, उसको राह पता नहीं है, तो निश्चित तौर से उसका कल्याण संभव नहीं है। तो देखिए जानी बूझ विष खाई रे, ऐसा व्यक्ति जानबूझकर विष खाता है जो खुद तो मार्ग का पता नहीं, और ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ता है जो खुद अगला व्यक्ति भी अंधा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखत ही कुएं पड़े अंधो अंधा साथी, और अगर वो आगे बढ़ने का प्रयास करा, अंधे का अगर अंधा ही साथी बना, तो दोनों जो कुएं में जाकर गिरेंगे। तो कबीर भी ऐसी बात कहते हैं कि गुरु अंधा चेला अंधा दोनों खरे निरंद, अंधे को अंधा ठेलिया दोनों कुएं पड़ंद, कि दोनों जाके कुएं में गिरते हैं ऐसे व्यक्ति, जो पहले व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खुद को पता नहीं, बातें उसकी इतनी बड़ी बड़ी कि दूसरे व्यक्ति तो बेचारा निर्दोष है, वो भी उसका साथी बनता, तो निश्चित तौर से वो भी जाकर कुएं में गिरेगा। तो यहाँ पर महत्व इस बात का है कि हम सही मार्ग को पकड़े, हम वास्तविक रूप से गुरु को पहचानेंगे, कौन सा गुरु हमें उस मार्ग पर ले जा सकता है। देखत ही कुएं पड़े अंधो अंधा साथी, और देख के बताइए कि कौन सी चीज़ों से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। जोग जग यानी योग करने से, जग यानी यज्ञ करने से, जप यानी केवल झूठे नाम लेने से, तप करने से, बड़े बड़े तपस्या कर लिए, भूखे रह रहे हो, अग्नि के बीच में तपस्या करा, तीर्थ व्रत तीर्थों में जाने से, व्रत करने से, मन राखे इन पास, और लेकिन ये जो मन इनके पास में रखता है, लेकिन वो अगर क्या नहीं करता तो उसके हरि के प्रति उदासीन रहेगा। ज्ञान ध्यान तजी दया दीनता, लेकिन ज्ञान को वास्तविक रूप से उसने त्याग दिया, ईश्वर का जो ज्ञान है कि ईश्वर का निवास कहाँ पर है उसको त्याग दिया। ध्यान करना अगर उसने ईश्वर का छोड़ दिया, और ये बाह्य जो आडंबर है उसके अंदर उसका मन चला गया, तो उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान ध्यान तजी दया दीनता, दया दीनता को त्याग कर ध्यान और ज्ञान भी उसने त्याग दिया, तो हरि के नाई उदास, और हरि की तरफ से अगर वो उदासीन रहता है तो उसको ईश्वर प्राप्ति होना संभव नहीं है। भजी भगवंत भजन भजी प्राणी छाड़े अनेरी आस, तो ऐसा व्यक्ति है, उसको निर्देश दिया गया है कि वो केवल भगवान का भजन बसता रहे, केवल ईश्वर का भजन बसता रहे, केवल परमात्मा को याद रखता रहे। छाड़ी अनेरी आस, अनेरी यानी दूसरों की आशा को पूरी तरह से छोड़ दे, वो परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाए और दूसरों की आशा को पूरी तरह से छोड़ दे। ये दूसरे जितने भी जो तरीके बताए गए हैं, योग जप तप तीर्थ व्रत, इनमें इन तरीकों का साथ छोड़ दे तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वर्ण यानी वर्ण और अवर्ण, देखो कई लोग भेदभाव करते हैं कि ये ब्राह्मण वर्ण का है इसको ईश्वर प्राप्ति होगी, ये शूद्र वर्ण का इसको नहीं होगी, ये क्षत्रिय है। तो जो वर्ण में रह गया शुभाशुभ, ये शुभ समय है, ये अशुभ समय है, ये मुहूर्त में जो रह गया, ये जो ढोंग में जो रह गया भजी करे, जो वर्ण और अवर्ण में रह गया, जो शुभ अशुभ में रह गया भजी करे, कौन भयो निज दास, तो वो किसका निज दास बन जाता है, यानी वो परमात्मा का दास नहीं बन सकता है। कोमल विमल संत जन सूरा करे, तो वास्तविक रूप से अपने मन को कोमल करते हुए, विमल करते यानी निर्मल करते हुए, किसी भी प्रकार का उसमें मेल न रखते हुए, संत जन सूरा करे जूं हरि की आस, कि वास्तविक रूप से वही व्यक्ति हरि की आस कर सकता है जो अपने मन को कोमल और हृदय को निर्मल करते हुए संतों की सेवा करते हुए आगे बढ़ता, वही हरि की आस कर सकता है। नित्य तुम कृपा करो हे केशव प्रणवत नाम देवदास, और केशव यानी कृष्ण को, यानी विट्ठल को, विठोबा को वो प्रार्थना करता है कि नामदेव आपको प्रणाम करता है, नामदेव आप अपने आप को दास स्वीकार कराता है कि हे केशव तुम मुझ पर नियमित ही कृपा करते रहो, मुझ पर निरंतर तुम्हारा आशीर्वाद बनाए रखो। ये जो नामदेव दास है वो तुम्हारी सेवा में निरंतर समर्पित होता है। ये भावना रखते हुए नामदेव नाम स्मरण का महत्व यहाँ पर बताते हैं, ईश्वर भक्ति का महत्व यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। चलिए ये अंतिम रह गया है छठा, ये भी हम पढ़ लेते हैं। हरि बिन कौर सहाय करेगो, हरि के बिना यानी परमात्मा के बिना वास्तविक रूप से कौन हमारी सहायता कर सकेगा। जो
देखिए जो ईश्वर का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कई धर्मों की ये जो प्रार्थना है कि हे ईश्वर तू ही सच्चा ईश्वर है, तू ही सच्ची सत्ता, और मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति करना है, उस आनंद की प्राप्ति करना है, जो परमात्मा के आनंद का उसकी प्राप्ति करना है। तो हरि बिन कौन सहाय करेगा, तो इस आनंद को प्राप्त करने में भी परमात्मा ही सहायता कर सकता है। तो हरि के बिना कोई भी सहायता हमारी नहीं कर सकता। हरि बिन कौन सहाय करेगो, जो ऐसो अवसर बिसरेगो। अवसर का मतलब अवसर, मौका। कौन सा मौका भाई? मनुष्य को इस योनि में आने का जो मौका मिला है। देखिए हमारे शरीर में भी वो सारे तत्व जो किसी मिट्टी में पड़े हुए तत्व हैं, तो इस मिट्टी को जो मनुष्य जीवन बनने का जो अवसर मिला है, पता नहीं हम कौन कौन से जन्मों से घूमते आए हैं, अलग अलग योनियों से हम घूमते आए हैं, जो मनुष्य बनने का जो अवसर मिला है, इस मानव देव पर मिलने का जो अवसर मिला है, जो ऐसो अवसर बिसरेगा यानी भूलेगा, जो इस मनुष्य जन्म में आकर भी उस परमात्मा को भूलेगा, तो मरकट को अवतार धरेगो। मरकट का मतलब होता है बंदर का, तो आगे चलकर उसको बंदर का अवतार मिलेगा, क्योंकि बंदर क्या करता है, एक स्थान रहता है, फिर दूसरे स्थान, फिर तीसरे स्थान। बंदर का मन कहीं पर रुकता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी किस द्वारे जाके भटक रहा है, कभी किस द्वारे जाके भटक रहा है, कभी किसी मंदिर में जाकर कर रहा है, कभी किसी मस्जिद में जाकर, दरगाह में जाकर वो गीत गा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन स्थिर नहीं है, तो वो उसको अगले जन्म में भी मरकट का यानी बंदर का अवतार मिलेगा, क्योंकि उसका मन कभी भी स्थायी नहीं है। कर्म डोरी बाजीगर के बसी, उसके कर्मों की जो डोरी है वो बाजीगर के बसी। यहाँ पर बाजीगर परमात्मा के लिए कहा है कि मनुष्य कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन उसकी जो डोरी है वो परमात्मा के हाथों में है। कर्म डोरी बाजीगर के बसी, नाचन गरी गरी बार फिरेगो। तो उसके कर्मों की डोरी उस परमात्मा के हाथ है, और अगर उसने इस जन्म में जो मानव देह दुर्लभ मिली है उसमें उस परमात्मा को नहीं पहचाना, तो अगले जन्म में जाकर वो नाचन गरी गरी बार फिरेगो, अलग अलग घरों में जाता वो नाचता फिरेगा। यहाँ पर वो योनियों के लिए कहा गया है कि कभी वो बंदर की योनि में जाएगा, कभी कीड़े मकोड़ा बनेगा, कभी पशु बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, अलग अलग योनि में जाएगा, लेकिन उसका उद्धार कभी भी होना संभव नहीं है। ल लकुटी तो ही त्रास दिखावे, और उसको निरंतर जो यमराज का त्रास है, यमराज का जो भय है यानी मृत्यु का जो भय है, वो होता है ल लकुटी। लकुटी का मतलब होता है लकड़ी, लाठी। जिस ढंग से बंदर को लाठी का डर होता है, उसी ढंग से हर जीव को अपने मृत्यु का डर होता है। ल लकुटी तो ही त्रास दिखावे, जन जन के तू पाई परेगो। और अगर तू इस जन्म में अपना कल्याण नहीं होता, तो अगले जन्मों में तू जन जन के पैर जाके गिरेगा। हर व्यक्ति से जाकर अपनी मुक्ति का उपाय पूछेगा, लेकिन तब तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो हमाल सिर बोझ बहत है, और ऐसा कहा कि जिस प्रकार से हमाल, कोई व्यक्ति जैसे कूली हो गया या फिर बोझा उठाने में लगता है, जो हमाल सिर बोझ बहत है, जिस प्रकार से कोई हमाल अपने सिर पर बोझ रखता है, अपने बोझे को लेकर घूमता फिरता है, लालच के संगी लाग मरोगा। अगर कोई व्यक्ति लालच में लग गया, हे मनुष्य अगर तू लालच में मर गया, तो उस लालच में उसी प्रकार से मरेगा जिस प्रकार से कोई हमाल अपने बोझे को उठाए घूमता है। तो हे मनुष्य अगर तू लालच में डूब गया, तो इस लालच को तो इस बोझे की तरह उठाए उठाए एक दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। जू करलाल, करलाल यानी कुम्हार के लिए कहा गया है, जू करलाल। और ये देखिए उदाहरण दृष्टांत प्रस्तुत किए गए उदाहरण के रूप में, ये जू जू यानी जैसे। जू करलाल चक्री को फेरे, जिस ढंग से जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, चाक को फेरता है, चाक को निरंतर घूमता रहता है, ऐसे तू कई बार फिरेगो। तो ऐसा कहा कि हे मनुष्य अगर तू इस जन्म में अपना कल्याण नहीं कर देता, इस जन्म में अगर तेरे को मोक्ष नहीं मिल जाता, तो ये जो जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है, कुम्हार का जिस ढंग से पहिया घूमता रहता है, तो उसी ढंग से तेरी जो आत्मा वो अलग अलग जन्मों के अंदर घूमती रहेगी। भजी भगवंत मुक्ति के दाता, और इसलिए तेरे लिए निर्देश है, इसलिए तेरे लिए सुझाव है कि तू उस भगवंत का भजन कर, उस भगवान का भजन कर जो वास्तविक रूप से मुक्ति के दाता है। राम कहिया कछुना बिगड़ो, अगर तूने राम का नाम जो ले लिया, अगर तूने उस परमात्मा का नाम ले लिया, तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, तेरा कुछ भी समाप्ति नहीं हो सकती। तो अगर तेरे को जीना है, अगर तेरे को इस मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो तू एक बार उस नाम ले ले, उस परमात्मा का नाम ले ले, उस परमात्मा की शरण में चले जा, उस परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर दे, तो तेरा कहीं भी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। नाम प्रताप राशि उरंतर, और उस के नाम का प्रताप, उस परमात्मा के नाम का प्रताप राखी उर अंतर, उर का मतलब होता है हृदय, अंतर यानी भीतर, राखी यानी उस परमात्मा के नाम का प्रताप अपने हृदय में बनाए रख। नामदेव शरणे उबरेगो, तो नामदेव कहते हैं अगर तू उसकी शरण में चला गया, तो तेरा निश्चित तौर से उद्धार होना तय है, तेरे भव सागर से उद्धार हो जाएगा, तेरे जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे तेरा उद्धार हो जाएगा। अगर तू ऐसा नहीं करता, तो बंदर की भांति तेरा अवतार लेकर तो अलग अलग राशियों में, अलग अलग योनि में भटकता फिरेगा, और तेरा कभी भी कल्याण होना संभव नहीं होगा। इस प्रकार से नामदेव प्रभु की जो भक्ति है उसका महत्व यहाँ पर बताते हैं, और उसके अभाव में मनुष्य को भांति भांति की योनि में भटकना हुआ बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए, जैसे घरी घरी बार फिरोगो, जन जन के तू पाए परेगो, और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें एक रूपक भी देखने को मिला है।
निरूपक का भी यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी ढंग से हमारा ये जो नामदेव अध्याय है ये पूर्ण होता है। आपके लिए जो मैंने एक प्रश्न दे चुका हूँ, इसके लिए जो महत्वपूर्ण है, नामदेव की काव्यगत विशेषता है लिखिएगा। और दूसरी बात है जो सहप्रसंग व्याख्या है, सहप्रसंग व्याख्या में ये वाला जो अंतिम है छठा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरि बिन कौन सहाय करोगे, जो ऐसो अवसर भी बिसरेगो। तो इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, ये आपके सहप्रसंग व्याख्या के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ढंग से आप वीडियो कक्षाओं के माध्यम से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी ढंग के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद बहुत बहुत।